बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग हेल्थ सर्विसेज। ये टॉपिक बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं और हेल्थ सर्विसेज कहाँ यूज़ होते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ सर्विसेज पर अफेक्ट करते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट इज हेल्थ सर्विसेज। यूजिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज से पहले हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि हेल्थ सर्विसेज होती क्या है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ, to prevent the patient from diseases, disabilities and disorders, to treat the patients by providing them medical and social rehabilitation services. वो सर्विसेज जो कोई भी प्रोफेशनल अपने पेशेंट को या क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल एज अ साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, एक साइकाइट्रिस्ट भी हो सकता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकता है, मीन सिंपल फिजिशियन अगर हम कहें तो वो भी हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है एंड फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा और भी कोई और प्रोफेशनल हो सकता है जो अपने पेशेंट को यहाँ कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। क्यों? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ। अपने पेशेंट की हेल्थ को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हुए बल्कि उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसमें वो उन्हें सिखाए कि आपकी करंट हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ पेशेंट को डिफरेंट डिजीज़, डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स से बचना भी सिखाएगा वो इन सर्विसेज में। टू ट्रीट द पेशेंट्स बाय प्रोवाइडिंग दैम मेडिकल एंड सोशल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। व्यूवर्स, यहाँ पर मेडिकल के साथ सोशल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज का वर्ड मैंने यूज़ किया है वो इसलिए क्योंकि कुछ पेशेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं साइकोलॉजी में हम being a psychologist we can't use drugs and the medicines on our patients, but we treat them with different techniques and the therapies and providing them the social support. So यहाँ पर इसलिए social rehabilitation services का word भी यूज़ किया गया है। देन टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। हेल्थ सर्विसेज की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ कुछ टाइप्स को डिस्क्राइब किया है। लाइक फिजियोथेरेपी है, वी ऑल्सो नो इट लाइक डीबीटी डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपी है। एज यू ऑल नो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी दैट साइकोथेरेपी इज डन बाय द साइकोलॉजिस्ट। देन हेल्थ प्रमोशन अवेयरनेस है। हेल्थ प्रमोशनल अवेयरनेस जो है वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो है, जिस तरह न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो भी सपोर्ट और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी डाइट को मेंटेन रखते हुए अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अदर देन दैट मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि एक फिजिशियन है या एमबीबीएस डॉक्टर है, सर्जन है जो प्रोवाइड करता है। जैसे लीगल ड्रग्स का यहाँ पे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है क्योंकि जो ड्रग्स है उसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ड्रग्स सिर्फ यूज़ क्यों किया गया है, बल्कि मेडिसिन और वो लीगल ड्रग्स जो एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये वो कुछ सर्विसेज हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ लॉट ऑफ हेल्थ सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स बाय देयर प्रोफेशनल्स। तो ये कुछ हेल्थ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ सर्विसेज, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ सर्विसेज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट्स और क्लाइंट्स प्रॉब्लम। यहाँ मैंने पेशेंट्स के साथ आगे क्लाइंट्स का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट एज यू ऑल नो कि जब तक हम डायग्नोस ना कर लें तब तक हम किसी के ऊपर पेशेंट का लेबल नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी जगहों पर जो है हम पेशेंट का वर्ड यूज़ तो करते हैं बट एथिकली जो है वो क्लाइंट्स का वर्ड यूज़ होना चाहिए। एनीवेज, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। Readers, as you know, in the state of stress, a person aggravate और precipitate the experience of the symptoms. अगर एक इंसान स्ट्रेस की हालत में है तो अगर उसको कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वो स्ट्रेस की हालत में वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने लग जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टडीज़ का प्रॉब्लम है और आपके सर में दर्द हो रहा है,
आपका एग्ज़ाम है और साथ ही आप माइग्रेन के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप बेशक वो सर दर्द कम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि ड्यू टू स्ट्रेस आप उसको ज़्यादा एग्जैजुरेट करें, आपसे वो दर्द बर्दाश्त ना हो। तो यहाँ पर क्या है, ये हेल्थ सर्विसेज में इन्फ्लुएंस कर सकता है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आप अपने जो प्रोफेशनल है जिससे आपने कंसल्ट किया, आप उसे बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके बता रहे हो, जबकि आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली है सिचुएशनल इफेक्ट, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सिम्टम टू योर प्रोफेशनल जो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आगे मैंने ब्रैकेट में एग्जांपल्स ली हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स डिजीज़। ओके, इन दिस सिचुएशन मेडिकल के स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ को रीड करते हैं एंड इन द स्टेट ऑफ साइकोलॉजी, जब हम डीएसएम रीड करते हैं तो कभी बल्कि कभी नहीं बल्कि मोस्टली ऐसा हो जाता है कि जो हम रीड कर रहे होते हैं डिसऑर्डर, हमें लगता है कि हम उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बल्कि जो ये सिम्टम्स हैं ये हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हेल्थ सर्विसेज को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देती हैं कि आपका जो प्रोफेशनल है वो कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि आपको असल में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आप वो बार बार चीज़ रीड कर रहे हैं आपके जहन में बैठ जाती है, तो आप उसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बैड मूड एंड इमोशंस। जैसा कि मैंने बात की पहले स्ट्रेस की, तो बिल्कुल इसी तरह ऐसा हो सकता है कि जब आपका मूड ख़राब होता है, किसी वजह से आपका मूड अच्छा नहीं है और आपके इमोशंस जो हैं, आप गुस्सा फील करें, आप एग्रेशन में हैं, आप एंगर में हैं, और इस वजह से जो है आप अपनी करंट स्टेट को एग्जैजुरेट कर सकते हैं। Then the next factor is attention. Person paying more attention on the simple symptoms. Like आपको सिर्फ जो है वो पेट में दर्द है थोड़ा सा, लेकिन attention की बात ये कि जब आप अपनी जॉब से फॉर एग्जांपल अगर आप बोर हो गए हैं या आप क्लास में बोर हो रहे हैं, तो उस टाइम अगर आपको अपने पेट में दर्द या सर में दर्द महसूस हो रहा है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अब है तो एक सिंपल सा सिम्टम, बट आप क्या है उसे एग्जैजुरेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जी नहीं, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारी हो गई है और मैंने आज जाकर अपने एक जो आपके थेरेपिस्ट हैं या जो भी आपके प्रोफेशनल है जिसे आप कंसल्ट करते हैं, मैंने उनसे फ़ौरन कंसल्ट करना है कि मैं एक मोहलिक बीमारी का शिकार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो अटेंशन जो है वो भी ऐसे अफेक्ट करती है। अब इसका इन्फ्लुएंस होता क्या है वैसे इसमें, कि जितने भी ये मैं फैक्टर्स बोल रही हूँ इनका इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपका प्रोफेशनल जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखें आप क्या फील कर रहे हैं वो सिर्फ आप उसे बता सकते हैं। अगर आप उसे गलत राह पे लेकर जाते हैं, यानी उसे गलत जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, तो वो आपको सही ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है। सो आई होप आपको समझ आई होगी कि फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ सर्विसेज को। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर है कि बहुत से लोग जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक हाइपोकॉन्ड्रियक्स होते हैं। ये वो पेशेंट्स या ये वो लोग होते हैं जो इमेजिनरी सिम्टम्स बनाते हैं, यानी उनके साथ प्रॉब्लम होता नहीं है, सिर्फ वो क्या करते हैं कि किसी स्ट्रेस की वजह से, या ये उनकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकती है कि वो इमेजिनरी सिम्टम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उनको एक फ़ायदा हो जाता है कि उनको अटेंशन सीकिंग जो है वो उनको अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड द सेकेंड वन इज़ न्यूरोटिसिज्म। ये वो लोग होते हैं जो बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और अपने बॉडीली प्रोसेसेस के साथ बहुत कंसर्न होते हैं। अब एक लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस और अपनी बॉडी के साथ कंसर्न होना अच्छी चीज़ है, बट दे आर मोर अटेंटिव फॉर रियल सिम्टम्स इन एन एग्जैजुरेटिंग वे। ये बहुत नेगेटिव वे में जाकर अपने साथ कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी आपको पहले कि आप एक लेक्चर ले रहे हैं और उसमें उस दौरान आपके सर में या पेट में आपको दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो क्या करते हैं कुछ लोग जो न्यूरोटिसिज्म के टाइप में आते हैं, वो क्या करते हैं इंटरनेट पे फॉर एग्जांपल उन्होंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो जी ये प्रॉब्लम है। अब आप जानते हैं कि इंटरनेट एक वास्ट वर्ल्ड है, ठीक है। वो वहाँ पर जब आप एक वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि फॉल्स नॉलेज जो है वो उनके अंदर फॉल्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये बात वो जाकर अपने प्रोफेशनल को बताते हैं तो वो भी सही तरीके से उनका इलाज नहीं कर पाता। रिकग्निशन ऑफ द सिम्टम्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स की एक्सप्लेनेशन। एक पेशेंट जो है वो अपने प्रोफेशनल के पास जाकर कैसे अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ सर्विसेज पे जो उसे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि इलनेसेस की टाइप्स कितनी हैं। अब ये पेशेंट को भी पता होनी चाहिए और प्रोफेशनल को तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो जाहिर है वो इन चीज़ों को जानता होगा। तो टाइप्स ऑफ इलनेसेस, यहाँ 3 तरह की टाइप्स मैंने मेंशन की हैं। इसको 3 मॉडल्स ऑफ इलनेस भी कहा जाता है, ये 2008 में दिया गया था। एंड द फर्स्ट वन इज एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस की एग्जांपल हमारे पास होती है जिस तरह से फ्लू है जो किसी वायरल और बैक्टीरियल एजेंट की वजह से कॉज हो जाता है, और ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता है इस इलनेस का, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। सिंपल मेडिसिन से ये ठीक हो जाता है 3 से 4 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में। जबकि क्रॉनिक इलनेस वो होती हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं और बॉडी पर बहुत सीरियस नेगेटिव इफेक्ट्स कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या कैंसर है या फिर हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा। तो इनके लिए एक लंबा दौरानिया चाहिए होता है हमें इनको ठीक करने के लिए, और ये तकलीफ दे भी होती हैं। देन द थर्ड वन इज साइक्लिक इलनेस। साइक्लिक इलनेस जो है, साइकिल वर्ड से साइक्लिक निकला है। साइकिल में आपको पता है पहिया जो होता है वो गोल होता है, ठीक है, यानी जहाँ पे वो शुरू हो रहा है वहीं पर आकर उसने खत्म होना है। बिल्कुल उसी तरीके से साइक्लिक इलनेस होती है, साइकिल्स की फॉर्म में ये आती है, यानी अल्टरनेटिंग पीरियड्स विद सिम्टम्स और नो सिम्टम्स एट ऑल। इसकी एग्जांपल होती है साइक्लिक वॉमिटिंग, यानी दौरानिये, थोड़े थोड़े दौरानिये के बाद जो है वो वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग वाली जो स्टेट है वो बार बार आती रहेगी। देन सेकेंड वन इज सीरियसनेस ऑफ द सिम्टम्स। Person suffering from pain seeks treatment promptly as compared to the one not suffering from the pain. Promptly यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है मतलब जल्दी से, इमीडिएटली के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। अब सीरियसनेस ऑफ द सिम्टम्स की यहाँ एग्जांपल ये इसलिए दी गई है कि एक इंसान जो किसी तकलीफ से गुजर रहा हो और एक और इंसान जो तकलीफ से ना गुजर रहा हो बल्कि सिंपल एक फ्लू का शिकार हो, तो इन दोनों में से वो पर्सन जल्दी प्रोफेशनल के पास या डॉक्टर के पास जाएगा जो ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा होगा, ठीक है। वो जाकर ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रोफेशनल से कंसल्ट करेगा और उसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेगा। देन पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। If a symptom previously indicated a serious disease, person will promptly consult with professional for treatment. अगर एक सीरियस डिजीज से रिलेटेड सिम्टम उस पेशेंट में पहले अकर हो चुका है और वही वाला सिम्टम अब दोबारा उसके अंदर अकर हो रहा है, तो वो फौरन से पहले जाकर अपने प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट की बात करेगा कि ये सिम्टम पहले भी मेरे अंदर हुआ था और तब मुझे ये वाली सीरियस डिजीज कॉज हो गई थी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट है, वो उसके अंदर जो सिम्टम्स उसको पहले महसूस होते थे जब उसके अंदर कैंसर फैल रहा था और कीमो या रेडियोथेरेपी लेने के बाद वो ठीक हो गया है, बट कुछ अर्से के बाद दोबारा वो सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन से पहले अपने जो है डॉक्टर के पास या प्रोफेशनलिस्ट के पास जाएगा कि ये सिम्टम्स दोबारा से रिलैप्स हो रहे हैं तो मुझे ठीक किया जाए। देन द सेकेंड थर्ड वन इज ले रेफरल नेटवर्क। ओके, अब क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं या क्लाइंट्स जो होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स अभी आना स्टार्ट होते हैं। अब ये हो सकता है कि उनके अंदर वो जो सिम्टम्स हैं वो कोई सीरियस डिजीज़ कॉज करें, और ये भी मुमकिन है कि वो सीरियस डिजीज़ कॉज ना करें। लेकिन क्या होता है कि जो उनके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स पहले उनके साथ गुजर चुके होते हैं या उन्होंने अपने हल्का अभाव में किसी को उन सिम्टम्स के साथ देखा होता है, तो वो अपनी इंटरप्रिटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के पास जो है वो इनकम्प्लीट नॉलेज या फॉल्स नॉलेज अगर मैं कहूँ तो वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसका कॉन्सेप्ट एक बन जाता है कि भाई अगर मेरी दोस्त को ये हुआ था तो हो सकता है अब ये सिम्टम जो है तो मुझे भी यही हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि हर इंसान फिजियोलॉजिकली जो है वो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट है, ठीक है। हर एक के ऑर्गन्स की जो कैपेबिलिटी है वो भी डिफरेंट है। अगर मैं बुखार में मतलब अगर 2 दिन में ठीक हो सकती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो फ्रेंड है वो भी 2 दिन में ही बुखार से ठीक हो जाएगी, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 1 दिन में ठीक हो रही है तो मैं भी 1 दिन में ठीक हो जाऊँगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। आज के हमारे टॉपिक की लास्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, हु यूजेस हेल्थ सर्विसेज मोर। ये जानना भी हमारे लिए बहुत अहम है कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिक्वायर करते हैं प्रोफेशनलिज्म से। अगर हम एज की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड
और लेट एडल्टहुड में जो पहुंचे हुए लोग होते हैं वो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करते हैं। हम जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है यानी अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार होता है, जिस दौरानिया में वैक्सीनेशन और बहुत सी मेडिसिन वगैरह उसे दी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद लेट एडल्टहुड में जैसे हम जानते हैं जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही होती है उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है यानी एडल्टहुड से आगे लेट एडल्टहुड में जब वो जा रहा होता है तो वो आगे हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं ऐसे जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, या जिस तरह अगर हम एशिया की बात करें तो जोड़ों का दर्द है, या स्ट्रेस में चले जाते हैं और आइसोलेशन की वजह से वो है जो बहुत अंडर स्ट्रेस होते हैं तो वो भी हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करते हैं। देन अगर हम जेंडर की बात करें तो वुमेन आर मोर लाइकली टू यूज मेडिकल एंड अदर हेल्थ सर्विसेज एज कम्पेयर टू मैन। अब इसकी वजह एक तो ये है कि वुमेन, जैसे कि हम जानते हैं कि वुमेन एंड मैन आर फिजियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट। ओके, अब जो वुमेन है जिसे सिनफे नाजुक जो कहलाती हैं वो मैन के मुकाबले में ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करती हैं। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली तो ये है कि जो आदमी है अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है कि आदमी को ऑयल से ज़्यादा मजबूत बनाया, यानी उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो वुमेन से थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो कि मैन की इम्यूनिटी ज़्यादा है इस वजह से वुमेन के मुकाबले में हेल्थ सर्विसेज नहीं ले रहा, बल्कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अच्छा नहीं समझते हैं जाकर हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करना, स्पेशली मैन में ये चीज़ है कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो जाकर एक बुखार की जो है वो दवाई लें, बल्कि वो क्या है वो खुद से ठीक होना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद सोशल क्लास एंड कल्चर की बात करते हैं। जब हम सोशल क्लास एंड कल्चर की बात करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो हाई क्लास लोग हैं, इसमें हाई क्लास से मुराद मेरा वो है जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं जो जानते हैं कि कौन सी बीमारी जो है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और कौन सी बीमारी है जो आराम से ठीक हो सकती है। ये लोग ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो रिक्वायर करते हैं, एक्वायर करते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर क्लास एंड लेस एजुकेटेड पीपल। अब लोअर क्लास पीपल और लेस एजुकेटेड पीपल क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस। लोअर क्लास पीपल के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, पैसा नहीं होता है इतना कि वो बहुत अच्छा जो है वो हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर करें या अपना इलाज करवा सकें, तो जो उनको उनके मतलब अर्निंग में जो उन्हें मुहैया हो रहा था वो कर लेते हैं, वरना फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद करते हैं। देन लेस एजुकेटेड पीपल जो हैं, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है या कौन सी बीमारी है जो उनको लग चुकी है। अब इसमें ये हो सकता है कि वो हाई क्लास से बिलोंग करते हों बट लेस एजुकेटेड हों, और ऐसा भी हो सकता है कि लोअर क्लास से हों बट हाईली एजुकेटेड पीपल हों। तो हम क्लास और एजुकेशन को जो है वो साथ नहीं मिला सकते यहाँ पर। देन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान की उसकी नज़र में उसकी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं भाई मेरी तो लाइफ जो है मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, तो फिर अगर मुझे थोड़ी सी बीमारी होती है तो मैं फ़ौरन से प्रोफेशनल के पास जाऊँगी और मैं कहूँगी कि नहीं मुझे तो आगे कुछ बनना है, मैंने तो मेहनत करनी है, तो मुझे फिजिकली जो है वो आप फिट कर दीजिए, मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दीजिए, या मेरी अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ तो मैं साइकोथेरेपी उनसे करवाना पसंद करूँगी, या कोई ऐसी टेक्निक सीखूंगी जिससे मैं खुद को रिलैक्स रख सकूं। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि आप यहाँ पर थोड़ा गैप रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर जो है वो लेना पसंद करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।